हेलो। द न्यूज मिर्ची में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मुस्लिम गर्ल्स स्कूल आजाद रोड खिरगांव का जो कुछ बूथ है वहां पे 5-6 बूथ है और कोहिनूर गली में अभी हम खड़े हैं बूथ नंबर 5। कितना है बूथ नंबर? 236 बूथ नंबर में। यहाँ पे बेसिकली ज्यादा जो है 70 to 30% रेशियो है। 70% जो है वो मुस्लिम वोटर जो है डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में है। अब इसमें शिकायतें आ रही हैं कि वो 50% डिलीट हो गया है, वो नंबर ही नहीं है किसी का। अगर नाम है, मेल का नाम है तो फीमेल का जो नाम है वो नॉन मुस्लिम का नाम है। ये जो सुबह से हम लोग आकलन कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पे पहुंचे 236 नंबर बूथ में। यहाँ पे 50% जो वोटर्स है वो डिलीटेड है। कुछ वोटर्स जो बाहर से आए हुए हैं, जो बाहर बाहर से आकर के यहाँ पे काम कर रहे हैं। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो काम करता है, जो करोड़ों और अरबों रुपया खर्चा किया हुआ है, तो वो किस चीज पे खर्चा करता है? क्या नाम डिलीट करने पे खर्चा करता है या फिर वोट दिलवाने के लिए खर्चा करता है? उससे तो बेटर होता कि आप हर वोटर को बोलते कि वोट दीजिए और आकर के पैसा ले जाइए। ये सेम एक पॉलिटिकल पार्टी के तरीके से काम करी। मेरे साथ एक महिला भी है जो बहुत त्रस्त है, जो काफी दूर से है, उनकी पूरी फैमिली का वोट जो है वो कट गया। हम उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगी मैडम? सर, आई एम फ्रॉम हजारीबाग, जाकिर हुसैन रोड के हम रेसिडेंट हैं सर। हम आए हुए हैं यहाँ वोट देने के लिए अपनी फैमिली के साथ, लेकिन मेरे फैमिली के मेरे हस्बैंड, मेरे इन लॉ, मदर इन लॉ है, मेरे बड़े ब्रदर इन लॉ है, इनको किसी को भी वोट दिया नहीं जा रहा है सर। सबका नाम डिलीटेड है और वी आर अलाइव सर। देख रहे हैं हम लोग सब जिंदा यहाँ पे खड़े, और वोट देना तो हमारा फंडामेंटल राइट है सर। फंडामेंटल राइट्स की तो अभी बात ही हम नहीं करेंगे। मैं हाँ, राइट टू वोट जो आप बोल रही है ना, वो कुछ दिन पहले तक हम लोग ये पढ़ते थे, ये अब किताबी बातें रह गई। फंडामेंटल राइट्स की बात कर रही है। कौन सा बीएलओ आपके घर गया? आपको पर्ची मिला? नहीं मिला। आपका जब नाम चढ़ा था तो गया था। तो ये जो लोग, मैं बोल रहा हूँ, जो लोकल पॉलिटिशियंस है, जो छोट भैया जो लोग करते हैं, जो बूथ पे जाकर के बूथ लेने के लिए पैसा के लिए बात करते हैं, ये तो उनको भी 1 महीना पहले से देखना चाहिए ना कि हमारे कौन कौन वोटर्स है। कोई नहीं क्या इंक्वायरी के लिए कि हाँ मेरे यहाँ पे जाकिर हुसैन रोड में, वहाँ पे मेरे घर पर कोई भी नहीं आया है एक भी दिन की। हाँ, जामा मस्जिद रोड में कि कोई भी नहीं आया कि हमारे की हाँ इंक्वायरी करने के लिए कि हाँ हमारे इतने सारे वोटर्स है घर, हम लोग कोई वोट नहीं दे पा रहे सर। सबका नाम आपका भी नहीं है? जी नहीं, मेरा नहीं है। ये मेरे हस्बैंड सर, इनका भी नहीं है। तो यहाँ पे काजू, वैसे मैं बात करूंगा, यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, आपने वोट दिया? डिलेटेड हूँ मैं। बताइए, ये सब यहाँ की बाशिंदा है, इन लोगों का भी वोट डिलीटेड है। आपका? हमरा भी नहीं दिया है। आप सुबह से आए हैं? हाँ, आपका? हम भी सुबह से आए हैं। आप वोट नहीं पड़ा? नहीं पड़ा। देखिए, ये तो चंद लोग हैं जो एक पोलिंग बूथ पे है। कोहिनूर गली जो बुचटोली जमा मस्जिद रोड के अंदर के साइड में है, 236 नंबर। मैं ये डीसी से, हजारीबाग डीसी और एसडीओ से ये अपील करता हूं कि काइंडली इसको चेक करें, अदरवाइज फिर विधानसभा में वही वाला हाल होगा जो एक ब्रिज के लिए आज एक वोटर की कोई वोट देने नहीं निकलेगा। वो एक स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को भी मैं बोलना चाहूंगा कि ये पूरा 50%, कितना, इधर आइए, हम इनसे बात करते हैं, ये थोड़ा जानकार है। कितना यहाँ पे वोटर है टोटल? ये इस बूथ में 598 वोटर हैं और लगभग 150 के करीब डिलीट दिखा रहा है। बताइए, 598 में 150 डिलीटेड है, जबकि एक एक वोट आपका कीमती है। ये स्लोगन्स चल रहे हैं पिछले 45 दिन से, एक एक वोट कीमती है। अब ये कीमती वोट को क्या करना है? हम लोग लगे हुए हैं वोटर को निकालने के लिए कि भैया आप लोग निकलिए, कम से कम वोट दीजिए। वोट देने का मतलब आपका एक फर्ज बनता है कि आपको वोट देना है देश के लिए। अब वो यहाँ आ रहे हैं और यहाँ से घूम के जा रहे हैं। अगले बार बोलेंगे कि नहीं हम लोग वोट देने नहीं जाएंगे, पता नहीं नाम रहता है नहीं रहता है, ऐसे हो जाता है वैसे हो जाता है। बहुत समझाना पड़ता है। देखिए, ये परेशानी यहाँ की ही नहीं है सिर्फ। मैं बता रहा हूँ, मोमिन गर्ल्स स्कूल जो खिरगांव में है, वहां पे भी बहुत सारे वोट डिलीट हो गए हैं। एक लड़के का जो यहाँ पे वोट था, उसका वोटिंग जब उसने अपना आई कार्ड चेक किया इलेक्शन कमीशन के साइट पे, तो उसका नाम मिलता है नवादा में, कि उस नवादा में है। तो ये बातें समझ में नहीं आ रही है कि ये मुस्लिम गर्ल्स स्कूल का भी वही हाल है, मोमिन गर्ल्स स्कूल का भी है। ये हम सदर कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर रहे हैं आपसे। आगे हमें पता नहीं कि और कहाँ का, अब हम देखते हैं कि क्या आगे क्या रिजल्ट आता है। अगर यही रवैया रहा तो विधानसभा में भी देखना पड़ेगा कि वोटर्स क्या करेंगे। वो इतना उत्साहित होकर के आते हैं, अरबों अरबों रुपया खर्च हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। अभी यहाँ जो है ना, कम से कम जो लोग आए थे उनका अगर सारा कुछ आईडी वगैरह है
तो उनको वोट देने का कुछ ऐसा सिस्टम निकालना चाहिए इनको कि उनको वोट देना चाहिए, दिलाना चाहिए था। वोटर लिस्ट में नाम है, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम डिलीटेड लिखा हुआ, वहाँ एपिक नंबर डाल दें, प्रेजेंट करके उनको दिलवा दें। क्या ऐसे तो हो सकता है? ये सॉर्ट आउट तो अभी नहीं हो पाएगा, ये पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि अभी इलेक्शन चालू है, वोटिंग चालू है, 5 बजे तक है। अगर एसडीओ और डीसी अगर चाहते हैं कि अपना परसेंटेज बनाए, जैसे कि अभी मैंने अपने ही चैनल में डाला था कि डीसी बोल रहे थे कि डीसी बोल रही थी नैन्सी सहाय कि निकलिए और वोट डालिए, आपके जो एसडीओ थे वो निकलिए वोट है, तो निकले तो है, तो वोट आप दिलवा दीजिए ना हम लोगों को। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ पे हम ब्रेक करते हैं, क्योंकि और भी जगह जो है यही समस्या मौजूद है। और मैं अतः फिर दोबारा ये अपील करूंगा डीसी महोदय से कि इसका सलूशन अगर आधा 1 घंटा में निकलता है, वो जारी करती है पिक नंबर डालने का, जैसा ये बोल रही कि उनका आधार कार्ड है, उनका वोटर कार्ड है, और अगर ये लिस्ट जो छपती है, तो ये एक तो जो पहला जो सिनेरियो देश का चल रहा है वो लगता बहुत बड़ी साजिश है, पहला है जो फर्स्टली। सेकंड ये कहते हैं बाय मिस्टेक और बाय प्रिंट मिस्टेक, तो कितना होगा? 10% को खराब कीजिएगा, 50% वोटर्स गायब है यहाँ से। अब देखिए मेरी बात कहाँ तक पहुंचती है।